राम राम प्यारे बच्चों। 10वीं क्लास की साइंस में हमारा जो लेसन चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसमें हम लेंसों पर पहुंच गए थे। लेंसों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कर ली थी। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस की थी। उसके बाद साइन कन्वेंशन भी कर लिए गए। तो आज हम लेंस फार्मूला पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम एक लेंस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमें पता है कि फोकस से इस साइड की सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या देगा, रियल इमेज देगा, इन्वर्ट देगा। ठीक है, जब फोकस और डबल फोकस के बीच जब जहां तक ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए ये जो है इमेज डबल फोकस से दूर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर देगा और बड़ी देगा, उल्टी देगा, रियल बनाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सेंटर से इधर ले जाएंगे बियॉन्ड सेंटर, तो इमेज जो हो सेंटर और फोकस के बीच हमें मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्ट मिलेगी। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एक केस में ये वर्चुअल इमेज दिया था जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे। ये हमने कर लिया। तो अब देखिए, मान लिया हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किसी भी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, सेंटर से दूर। हमें पता है एक रे जो आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और थ्रू फोकस जाएगी। ठीक है, फोकस में से नीचे जाएंगे इस प्रकार, फोकस में से एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आगे डेविएटेड चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से और जहां पे दोनों रेज मिलेंगी वो क्या हो सकता है, सॉरी इमेज हमारा जहां पे दोनों रेज मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो है हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें ये नहीं पता कि कितनी दूर है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि u डिस्टेंस दूरी पर है, u डिस्टेंस पे है, u दूरी पे, u डिस्टेंस पे। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस हम मान लेंगे कि v डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनी है, v दूरी पे बनी है। ठीक, फोकस को हमने f नहीं था, फोकल लेंथ को, फोकस की डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा ही था कि सभी दूरियां जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएंगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम उसकी दूरी को मापेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लेंगे u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस को हम लेंगे v, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लेंगे f। तब हमारा लेंस फार्मूला जो है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चाहे कोई भी लेंस हो, ठीक है, कनकेव हो, उसके लिए भी सेम फार्मूला है। कनकेव लेंस हो तो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेनी है, इमेज डिस्टेंस v लेनी है। ठीक है, तो लेंथ f लेनी है। ठीक है, ये हमारा लेंस फार्मूला है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस। मैग्निफिकेशन लेंस के द्वारा किस प्रकार होता है। मैग्निफिकेशन को हमने
मिरर के केस में भी पढ़ा था, जिसको हिंदी में आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन का मतलब है कि कोई जो हमारा रिजल्ट है वो कितने गुना हो के आया है हमारे, वो कितने गुना बड़ी है या फिर कितने गुना छोटी हुई है। ठीक है, मतलब कितने गुना आई है ये देखेंगे हम, इसका कितने गुना होगा ऑब्जेक्ट का, इसको हम आवर्धन बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो वो हमें पता चलेगा रेशियो से। हम लेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। ठीक है, ये जितना होगा ऑब्जेक्ट का उतने ही गुना होगा इमेज। ठीक है, चलो लिखो। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है देखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। ठीक है, हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m लेंसों के लिए h'/h तो होता ही होता है, एक और होता है v डिवाइडेड बाई u। ये कहां से आया देखो, सीधा सीधा हम यहां से ले लेंगे इसको। ये हमारे h' है, ये हमारे h' है, h' है, ये h है, h'/h जो हो m होता है मैग्नीफिकेशन। अब आपने ट्राइंगुलर्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा हो। ये हमारे एक ट्राइंगल है, मान लिया ये ए बी है और ये a' b' है, ए बी ओ, a' b' o, ये हमारी दो त्रिभुज होगी, दो ट्राइंगल होगी। देखिए ये कौन, ये एंगल 90। ठीक है, ये एक्स फैक्टर एंगल। ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट बाय इंक्लाइन, तो ये हमारी क्या होगी, इंटरनल एंगल। ठीक है, वही बराबर। अब तीनों कोण किसी दो त्रिभुज के बराबर हो, त्रिभुज क्या होगी, समरूप, सिमिलर। अब ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के सिमिलर है, समरूप है। समरूप का तो क्या हो जाएगा, जब ये बटे ये है तो सिमिलरिटी का हमने नियम पढ़ा था कि भुजाओं का अनुपात जो हो समान अनुपात में होता है। ठीक है, मतलब दिस बाय दिस विल इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, दिस बाय दिस विल इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, अब देखो ये प्लस का क्यों आया है, मिरर के केस में यहाँ पे नेगेटिव है। आप देखिए h' अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन नेगेटिव होनी चाहिए बाय h, अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार v अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन कहाँ है, हमारे राइट हैंड की तरफ है, पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड की तरफ है, नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू h' बाई h इज इक्वल टू v बाई u। ये हमारा फॉर्मूला होता है। दूसरा
एक ये दो फार्मूले हैं हमारे मैग्नीफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति लेंस की शक्ति। हमें फोकल लेंथ का पता है और लेंथ कोई भी हम मीटर में मापेंगे। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, लंबाई को जो है वो मीटर में मापा जाएगा ऐसे सिस्टम के अनुसार। तो जब भी फोकल लेंथ हम मीटर में लेंगे, उसका रिवर्स, उसका रेसिप्रोकल जब देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, वो होगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज reciprocal of focal length when focal length is taken in meters। जब फोकल लेंथ को हम मीटर में लेंगे तो उसका व्युत्क्रम जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा? लेंस की शक्ति हो जाएगा, लेंस की शक्ति, पावर, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट में हूं, ये एक लेंस है हमारा, ये एक दूसरा लेंस है हमारा, ठीक है, ये एक तीसरा लेंस है हमारा। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, इसकी f3, और ये आपस में जो है लेंस कांटेक्ट में है। O1 ऑप्टिकल सेंटर, O2 ऑप्टिकल सेंटर, O3 ऑप्टिकल सेंटर आपस में कांटेक्ट में है। तब इनकी पावर कितनी होगी, कुल पावर कितनी होगी कांटेक्ट ऑफ लेंसेज की पावर? वो हो जाएगी टोटल P, टोटल पावर इज इक्वल टू P1 इस लेंस की पावर प्लस P2 इस लेंस की पावर प्लस P3 इस लेंस की पावर। पावर क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाई F। सो टोटल लेंथ, फोकल लेंथ इन मीटर्स इज इक्वल टू 1 बाई F1, 1 बाई F2, 1 बाई F3 इन मीटर्स। ये हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी टोटल कॉन्टेक्ट की, ठीक है। इस प्रकार हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लीजिए, मान लिया हमारे पास 3 लेंसेज हैं। एक लेंस ये है, ठीक है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। 4 लेंस ले लिए मान लिया हमने। एक लेंस ये F1 फोकल लेंथ, F2 फोकल लेंथ, F3 फोकल लेंथ, F4 फोकल लेंथ, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गया था बच्चों, पावर ऑफ लेंस को डाईऑप्टर में मापा जाएगा। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डाईऑप्टर, डाईऑप्टर, डी, ठीक है, डाईऑप्टर, डाईऑप्टर मापा जाएगा। इसकी पावर जो है वो 3 डायोप्टर है, इसकी 2.5 डायोप्टर है, और इसकी जो है वो 2 डायोप्टर है। ये लेंस देखो कैसा है, ये लेंस, ये लेंस, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव करेंगे एक के नीचे, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पावर जो माइनस की 2 डायोप्टर होगी, ठीक है। ये पावर मान लिया हमने 0.5 डायोप्टर है। टोटल पावर इस कॉम्बिनेशन के कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? P नेट इज इक्वल टू नेट पावर इज इक्वल टू
P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। P1 हमारी कितनी है 3 डायोप्टर, P2 हमारी कितनी है 2.5 डायोप्टर प्लस P3 कितनी माइनस 2 डायोप्टर और प्लस 0.5 डायोप्टर। टोटल कितनी हो जाएगी? देखिए 2 डाई में से जाएगा घटागा होएगा नहीं, तो 0.5 यहाँ पे 0.5 यहाँ है, 1 प्लस 3 4 डायोप्टर। तो टोटल पावर जो है वो 4 डायोप्टर हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन से। इस प्रकार हम जो है कॉम्बिनेशन की पावर निकाल सकते हैं।